ठीक, चलो पीके ही चालू है बेटा, पीके ही चालू है। ओके चलो, सो गुड आफ्टरनून। वी आर डीलिंग विद टॉपिक पीके मींस प्लांट किंगडम। उसमें हम बात करें दोस्तों जिम्नोस्पर्म की, दैट इज द फोर्थ डिवीजन इन प्लांट किंगडम। एंड इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ दोस्तों कि व्हाट इज मीन बाय मेल कोन और फीमेल कोन। ये हमने देखा है, मेल कोन और फीमेल कोन ये हमने देखा है दोस्तों। नाउ all gymnosperm are heterosporous, means they produces दोस्तों two different type of spore, that is a small microspore which develop into male gametophyte and large macrospore or megaspore which develop into female gametophyte. Now sporophyll means these are the modified leaf which bear sporangia. If the modified leaf which bear microsporangia उसे कहते हैं microsporophyll, and these microsporangia and microsporophyll they form a compact structure, उसे कहते हैं मेल कोन या फिर मेल स्ट्रॉबिली या फिर माइक्रोस्पोरेंजिएट और पोलन कोन। और फिर दोस्तों वो जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके अंदर होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, दे विल अंडरगो मियोसिस। all of the microspore mother cell undergo meiosis to produce microspore, और जो माइक्रोस्पोर है later on develop into male gametophyte, उसे कहते हैं पोलन ग्रेन, उसे कहते हैं पोलन ग्रेन। 2019 में एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द शेप ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ पाइनस, ये क्वेश्चन आया था। और पोलन ग्रेन ऑफ पाइनस आर विच शेप्ड, तो विंग्ड पोलन ग्रेन होते हैं, विंग्ड पोलन ग्रेन आर प्रेजेंट इन पाइनस। और दोस्तों दैट इज बोट शेप्ड पोलन ग्रेन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइकस, ये मैं लेने वाला हूं। फिर हमने देखा कि दोस्तों मेगास्पोरोफिल, दीज आर द मॉडिफाइड लीफ लाइक स्ट्रक्चर on which megasporangium or megasporangia are present. A single megasporangium is nothing but the ovule, उसका फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट होने वाला है। और कल हमने देखा कि ओविल के स्ट्रक्चर के बारे में, उसमें एक टिश्यू है जिसका नाम है न्यूसलस, न्यूसलस या फिर उसे कहा जाता है मेगास्पोरेंजियम। वो न्यूसलस का वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसलस गेट डिफरेंशिएटेड इनटू मेगास्पोर मदर सेल, it become large, it become large and it changes its shape, that is called as megaspore mother cell which undergo meiosis to produces 4 megaspore, and these 4 megaspore दोस्तों upper they are haploid, उसे कहते हैं linear tetrad of megaspore, upper 3 degenerate और the chalazal one become functional, chalazal one become functional, और फिर वो megaspore later on develop into female gametophyte। ये हमने देखा है, ये हमने देखा है। मैं उसे जरा आगे लेके जाता हूँ, उसी को थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ, और आज जिम्नोस्पर्म कंप्लीट करेंगे। और जिम्नोस्पर्म में जो ये साइकस है, पाइनस है, और जो दोस्तों साइकस, पाइनस, सीड्रस, गिंगो बायोलोबा, नेटम नाम का एक प्लांट होता है, इफेड्रा, ये क्या है और ये किस किस क्लास में आते हैं। तो कुछ यूनिक पॉइंट रिलेटेड विद द जिम्नोस्पर्म मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, मुझे याद दिला। नाउ हम बात करें दोस्तों कि दैट इज अ कांसेप्ट प्रेजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल कोन। तो ये लाइन मैंने कल बताई नहीं है, पर मैं अभी आज बताना चाहूंगा कि पाइनस जो प्लांट है वो मोनोसियस प्लांट है, पाइनस इज अ मोनोसियस। एंड दोस्तों जो साइकस होता है डायोसियस। ये क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। व्हाट इज मीन बाय मोनोसियस प्लांट एंड व्हाट इज मीन बाय डायोसियस प्लांट, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करते हैं। वो जो गिंगो बायोलोबा है दैट इज ऑल्सो डायोसियस, वो भी साइकस जैसे डायोसियस है। ओके शुरू करते दोस्तों। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोसियस एंड डायोसियस, इससे नाउ प्लीज पे अटेंशन। नंबर वन पॉइंट ये है कि पाइनस जो है दोस्तों, ये जो पाइनस है, पाइनस इज अ मोनोसियस प्लांट, पाइनस इज अ मोनोसियस प्लांट, पाइनस इज अ मोनोसियस प्लांट। इसका मतलब ये होगा कि बोथ मेल एंड फीमेल कोन आर प्रेजेंट ऑन द मोनोसियस प्लांट। का मतलब होता है इफ द प्लांट हैव बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, व्हाट इज मीन बाय मोनोसियस प्लांट। ओके 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 ये ऐसा प्लांट है। मोनो का मतलब होता है दोस्तों, मोनो का मतलब होता है वन, और ईसियस का मतलब यहाँ पे है हाउस।
तो मोनोसियस प्लांट मीन्स एक ही हाउस में, एक ही घर में मेल और फीमेल अगर रह रहे हैं तो उसे कहेंगे मोनोसियस प्लांट। ओके, यहाँ पे दोस्तों बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, एक बड़े पैमाने पे लिखता हूं, बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन यहां पे क्या है दोस्तों, बोथ इन केस ऑफ पाइनस बोथ मेल एंड फीमेल कोन लिखता हूं, बोथ मेल एंड फीमेल कोन, both male and female cone present on same plant, present on same plant, present on same plant। तो ये हो गया दोस्तों, इसीलिए पाइनस इज मोनोसियस, पाइनस इज मोनोसियस। दूसरा लाइन है दैट इज साइकस इज अ डायोसियस। एमसीक्यू, जो साइकस है, साइकस इज अ डायोसियस। डाई मींस दोस्तों टू और ईसियस का मतलब होता है हाउस। सो साइकस इज अ डायोसियस का मतलब होता है दोस्तों दैट मेल एंड फीमेल कोन, पर साइकस में फीमेल कोन नहीं होते तो मेगास्पोरोफिल हो जाएगा। सो यहाँ पे दोस्तों इन साइकस मेल कोन एंड मेगास्पोरोफिल, क्योंकि फीमेल कोन आर एब्सेंट इन साइकस। एक छोटी सी लाइन दी है, आप मुझे दिखाओ कि मेगास्पोरोफिल दी है, फीमेल कोन एब्सेंट होते साइकस में। मेल कोन एंड मेगास्पोरोफिल आर प्रेजेंट ऑन सेपरेट प्लांट, आर प्रेजेंट ऑन सेपरेट प्लांट इन केस ऑफ साइकस, प्रेजेंट ऑन सेपरेट प्लांट इन केस ऑफ दोस्तों साइकस, इन केस ऑफ साइकस। यहाँ पे नोट लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। नोट ये कुछ इस तरीके से है दोस्तों, नोट फॉर साइकस, नोट कुछ इस तरीके से है कि इन साइकस दोस्तों दैट फीमेल कोन इज एब्सेंट इन साइकस, फीमेल कोन इज एब्सेंट। क्यों फीमेल कोन एब्सेंट है? फीमेल कोन इज एब्सेंट इन साइकस, इसका मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेगास्पोरोफिल आर नॉट अरेंज्ड इनटू फीमेल कोन। इसका मतलब यह है, इट मींस दोस्तों, इट मींस दैट मेगास्पोरोफिल जो है वो ऐसे के ऐसे रहेंगे, है मेगास्पोरोफिल, बट मेगास्पोरोफिल्स आर नॉट कॉम्पैक्टली अरेंज्ड इनटू फीमेल कोन, आर नॉट कॉम्पैक्टली। मेगास्पोरोफिल दोस्तों वो कैसे, मेगास्पोरोफिल्स आर लूज, दे आर लूज and are not compactly arranged, and are not compactly arranged, they are not compactly arranged, they are not compactly arranged into female cone। इसीलिए female cone is absent in cycus। Are you getting me or not? ये दो लाइनें समझ में आई, ये दो लाइनें समझ में आई, ये नोट समझ में आई या नहीं? यस और नो बोलो। फीमेल कोन एब्सेंट है साइकस में, ये बहुत बड़ी बात है। वहां पे क्या होगा, मेगास्पोरोफिल। ये क्वेश्चन आएगा, बिटवीन द लाइन पढ़ना सीखो एनसीईआरटी का, बिटवीन द लाइन। पाइनस के बारे में उन्होंने क्लियर कट कहा है कि देयर इज अ मेल एंड फीमेल कोन प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, यानी मेल कोन में मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल कोन में फीमेल सेक्स ऑर्गन। बट इन केस ऑफ साइकस मेल कोन एंड मेगास्पोरोफिल, फीमेल कोन एब्सेंट है because megasporophyll is not compactly arranged, it is loose, they are present on separate plant, that's why cycas is a dioecious plant। ये क्लियर है? थैंक यू सो मच, थैंक यू। आगे बढ़ते दोस्तों, आगे बढ़ते, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू हर्षवर्धन। आगे बढ़ते हैं, मैं अभी एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करता हूं। ये डायग्राम एक हाइपोथेटिकल डायग्राम मैं हमेशा यूज करता हूं ताकि हमें जो दो मेन जिम्नोस्पर्म है पाइनस और साइकस, उसके कैरेक्टरिस्टिक याद रहे और उसके बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें आना चाहिए। आई विल मेक हाइपोथेटिकल डायग्राम जो कि ये मेरे दिमाग में है। हाइपोथेटिकल डायग्राम कैसे बनाते हैं? व्हाट इज हाइपोथेटिकल डायग्राम? ये डायग्राम हमने बनाई है खुद। ओके, ये जो डायग्राम है दोस्तों, हाइपोथेटिकल डायग्राम, ये हमने बनाई है। मैं आपको समझाता हूं क्या है। ओके, पाइनस और साइकस की डायग्राम बनाए। मैं पहले पाइनस बनाता हूं, पाइनस में क्या है दोस्तों, हमें कुछ फीचर्स है उसको फोकस करना है पाइनस के। तो ये है पाइनस यहाँ पे, और दोस्तों यहाँ पे है साइकस, यहाँ पे साइकस। ये पूरा पिक्चर ही क्लियर कर देगी ये डायग्राम। ओके,
नाउ प्लीज, और फिर मैं आगे जाता हूं पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, और फिर ये होने के बाद बात करेंगे कुछ यूनिक फीचर ऑफ दैट आर 4 क्लासेस इन जिम्नोस्पर्म, जैसे कि साइकोडोप्सिडा, गिंगोप्सिडा, कोनिफेरोप्सिडा और नेटोप्सिडा, और हम ये आज कंप्लीट करके रखेंगे। नाउ प्लीज पे अटेंशन, just do not draw anything, do not draw anything, I will give you a time for that, just focus on board, मैं क्या बोल रहा हूं, ओके मुझे 100% अटेंशन चाहिए, 100% अटेंशन चाहिए, ओके माइंडफुलनेस। दोस्तों मान लो ये है, वाओ, ये है स्टेम किसका, पाइनस का, ये क्या है, पाइनस का स्टेम है, मान लो ये है स्टेम ऑफ पाइनस। नाउ आप मुझे बोलो, और ये है दोस्तों सॉइल सरफेस, ये है मान लो यहाँ पे है सॉइल सरफेस, यहाँ पे मान लेते ये है सॉइल सरफेस, ओके ये है सॉइल सरफेस। आप मुझे बोल दो कि यहाँ पे है मान लो रूट, तो ये हो गया दोस्तों रूट, कैसे रूट है, टैप रूट सिस्टम होते हैं, ये हो गया प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये टर्शियरी, टैप रूट सिस्टम है, टैप रूट सिस्टम है इस तरीके से, और ये है स्टेम। तो रूट के साथ शुरू करता हूं मैं, कोई मुझे बता सकता है कि पाइनस में देयर इज अ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी दैट आर रिलेटेड विद द रूट्स, कोई मुझे बता सकता है क्या है वो, बहुत ही बढ़िया, क्या है, नहीं नहीं नहीं, देयर आर सर्टेन, वाह 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 वाह, क्या बात है, माइकोराइजा, बहुत बढ़िया, माइकोराइजा, नंदिनी, वेदिका, सौरभ, यहाँ पे माइकोराइजा दोस्तों, दीज आर द फंगाई, these are the fungi, ये फिलामेंटस फंगाई है कुछ इस तरीके से, these are the filamentous fungi, इसे कहते हैं माइकोराइजा। they will increases the surface area of absorption and also help in absorption of water and minerals, mainly phosphorus, हाँ mainly phosphorus। ये है दोस्तों माइकोराइजा, ये क्या है, this is a माइकोराइजा, ये क्या है दोस्तों, ये है माइकोराइजा, याद रखो माइको म्हणजे फंगाई, राइजा मीन्स रूट। तो दोस्तों व्हाट इज दिस, ये स्ट्रक्चर है, this is a mycorrhizal association, और mycorrhiza are the characteristic feature of pinus। ये mycorrhiza है which increases surface area of absorption, इतना ही surface area था उन्होंने बढ़ा लिया है, बढ़ाओ जितना बढ़ा सकते हो उतना बढ़ाओ, ये है surface area बढ़ा रहे हैं, ये है mycorrhiza, ओके they are increasing surface area of absorption, समझे आप, they are increasing surface area of absorption, समझे, ओके ये है mycorrhiza। कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द स्टेम, स्टेम कैसा है, पाइनस का स्टेम ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड है, ब्रांच स्टेम इज प्रेजेंट इन पाइनस एंड सीडरस, एमसीक्यू, स्टेम कैसा है दोस्तों, स्टेम है ब्रांच्ड, स्टेम कैसा है, स्टेम है ब्रांच, स्टेम है कुछ इस तरीके से, स्टेम कैसा दोस्तों, स्टेम है ब्रांच्ड, तो ये ब्रांच स्टेम है किसमें, पाइनस में, कैसा स्टेम है बच्चों, ब्रांच स्टेम है, ब्रांच स्टेम इज प्रेजेंट इन पाइनस, ओके स्टेम इज ब्रांच लाइक दिस, स्टेम इज ब्रांच्ड, ओके तो ऐसा कुछ ब्रांच स्टेम है, ओके ये ब्रांच स्टेम हुआ, ओके ये देखो ये हो गया ब्रांच स्टेम, ओके ये हो गया ब्रांच स्टेम दोस्तों, ये हो गया ब्रांच स्टेम, समझे, ये ब्रांचिंग हो गई। नाउ कोई मुझे बता सकता है व्हाट आर द लीफ, तो ये स्टेम कैसे होगा, मैं लिखूं दोस्तों ब्रांच स्टेम, लिखू के यहाँ पे ब्रांच स्टेम, स्टेम कैसा है, ब्रांच स्टेम इज द फीचर ऑफ पाइनस। फिर लीफ के बारे में कैसे, कैसे लीफ है दोस्तों, लीफ कैसे, बहुत बढ़िया आयुष, बहुत बढ़िया, शंभो, पिनेटली कंपाउंड नाही बेटा, वेदश्री, निडल लाइक लीफ असतात, कसे लीफ असतात, निडल लाइक लीफ लाइक दिस, ये होंगे निडल लाइक लीफ कुछ इस तरीके से, निडल जैसे है, निडल जैसे लीफ है, यह है निडल लाइक, सुई सारखे, टोकदार, सुई सारखे लीफ असतात, टोकदार, ओके निडल लाइक लीफ असतात, कसे लीफ आहेत, निडल लाइक लीफ है, ये देखो निडल लाइक लीफ, ये देखिए आपने निडल लाइक लीफ, तो दीज आर द निडल लाइक लीफ आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पाइनस, यह है निडल लाइक लीफ, एमसीक्यू, निडल लाइक लीफ, समझे, ओके डन डन डन, निडल लाइक लीफ आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पाइनस, ओके। मान लो दोस्तों ये एक ब्रांच है, एक ब्रांच है, मान लो ये है ब्रांच, नाउ ये हमने देखा क्या कैसे लीफ है, हमने देखा लीफ कैसे दोस्तों, लीफ आर निडल लाइक लीफ, देखो कैसा हाइपोथेटिकल डायग्राम बन रही है,
दीज आर दोस्तों, दीज आर नीडल लाइक लीफ। कैसे लीफ है? नीडल, नीडल लाइक, नीडल लाइक लीफ। दे आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दोस्तों पाइनस। और बात करूं तो पाइनस में मेल एंड फीमेल कोन प्रेजेंट ऑन दोस्तों सेम प्लांट, मेल एंड फीमेल कोन प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। तो ब्रांचेस है इसीलिए पॉसिबल है। मैं यहाँ पे लिखता हूं, निकालता हूं मेल कोन। ये क्या है? ये है मेल कोन। ये देखो, ये है मेल कोन। ओके, ये है दोस्तों मेल कोन। ओके, ये है मेल कोन। ओके, ये है मेल कोन। ओके, ये मेल कोन है दोस्तों। व्हाट इज दिस? दिस इज अ मेल कोन प्रेजेंट ऑन वन ब्रांच, मेल कोन प्रेजेंट ऑन वन ब्रांच, एंड दोस्तों दैट इज अ फीमेल कोन प्रेजेंट ऑन अनदर ब्रांच। देयर इज अ फीमेल कोन प्रेजेंट ऑन अनदर ब्रांच। मान लो यहाँ पे है फीमेल कोन, ये है दोस्तों फीमेल कोन। व्हाट इज दिस? ये है फीमेल कोन। यहाँ पे सी दिस, ये है फीमेल कोन। ओके, ये है फीमेल कोन। ओके, ये हो गया दोस्तों फीमेल कोन, ये हो गया फीमेल कोन। ओके, ऑन दिस ब्रांच। और आप जरा देखोगे तो ये मेल कोन इस फीमेल कोन की तरफ देख रहा है। ये दोस्तों फीमेल कोन। तो आप मुझे बोलो मेल एंड फीमेल कोन प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, तो ये पाइनस क्या हो गया दोस्तों? पाइनस क्या हो गया? पाइनस क्या हो गया बोलो? पाइनस क्या बन जाएगा? डायोसियस है या मोनोसियस है? पाइनस क्या बन जाएगा बोलो? पाइनस विल बी अ डायोसियस प्लांट। पाइनस क्या है दोस्तों? बोलो पाइनस क्या है? पाइनस इज अ डायोसियस प्लांट है। पाइनस इज अ क्या है? मोनोसियस है या डायोसियस है? पाइनस इज दोस्तों बोथ मेल एंड फीमेल कोन प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, तो मोनोसियस हो जाएगा, मोनोसियस हो जाएगा, मोनोसियस प्लांट है। आर यू गेटिंग मी और नॉट? आर यू गेटिंग मी और नॉट? ये है हाइपोथेटिकल डायग्राम अबाउट द पाइनस। ये है हाइपोथेटिकल डायग्राम अबाउट द पाइनस। समझे? समझे या नहीं? यस और नो बोलो, यस और नो, समझते का नहीं? ओके, तो दोस्तों ये है साइकस के बारे में बात करेंगे। ये हो गया पाइनस। अभी इसके बारे में बात करते हैं, साइकस के बारे में। ना साइकस में क्या है? साइकस के बारे में बात करते हैं वन बाय वन, वन बाय वन। मान लो ये है दोस्तों हमारा सॉइल सरफेस। ये है, यहाँ पे मान लेते ये है सॉइल सरफेस, ये है सॉइल सरफेस। ओके, नाउ बात करूंगा मैं साइकस की। तो आप मुझे बोलो दोस्तों, मान लो ये है साइकस, और इस साइकस का स्टेम कैसा है? ब्रांच है या अनब्रांच्ड है? साइकस का स्टेम कैसा है दोस्तों? ब्रांच है या अनब्रांच्ड है? साइकस का स्टेम होगा अनब्रांच स्टेम। कैसा स्टेम होता है साइकस में? अनब्रांच स्टेम। एमसीक्यू, साइकस का स्टेम है अनब्रांच। अगर आपको देखने है साइकस तो दोस्तों आप देख सकते हो कहाँ पे है? सेवन हिल का ब्रिज है, वहां पे भी है जिम, वहां पे जामिया भी है और कुछ साइकस भी है। और जो पुलिस कमिश्नर का ऑफिस है औरंगाबाद का, उसके आगे जो रोड है, ओके, बस स्टैंड टू घाटी, उस रोड पे बहुत सारे साइकस है। ये होगा स्टेम दोस्तों। ये हो गया रूट। नो डाउट रूट इज टैप रूट सिस्टम है, बट कुछ स्पेशलाइज्ड रूट होते हैं। कोई मुझे बता सकता है? कुछ स्पेशलाइज्ड रूट होते हैं दोस्तों, दैट इज अ कोरोलॉइड रूट्स है। कैसे रूट है? कोरोलॉइड रूट्स। ये इरेगुलरली ब्रांच होते हैं, डाइकोटोमसली ब्रांच है कोरोलॉइड रूट्स। और उसमें उसके अंदर क्या होंगे दोस्तों? उसके अंदर होंगे साइनोबैक्टीरिया। ये कौन से रूट है? दीज आर कोरेलॉइड रूट्स, दीज आर कोरेलॉइड रूट है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है विथ दोस्तों नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। एमसीक्यू, उसमें क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन अलगी है। ब्लू ग्रीन अलगी इज प्रेजेंट इन रूट ऑफ पाइनस और साइकस, साइकस, साइकस। और ये कौन से रूट है दोस्तों? ये है, याद रखो, इनका नाम है कोरल रूट्स। और ये जो ग्रीन मैं निकाल रहा हूं, मान लो ये ऐसे बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया है दोस्तों। दीज आर द कोरल रूट्स, दीज आर द कोरल रूट्स। और ये है दोस्तों that is cyanobacteria, these are the cyanobacteria, nitrogen fixing cyanobacteria। ये स्टेम कैसा है? स्टेम है दोस्तों अनब्रांच स्टेम है। स्टेम कैसा है? स्टेम इज अनब्रांच स्टेम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइकस। अनब्रांच स्टेम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइकस। नाउ मुझे बोलो आपके साइकस में लीफ कैसे है? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लीफ इन साइकस? साइकस के लीफ कुछ इस तरीके से है।
इन्हें क्या बोला जाता है, कोई मुझे बता सकता है? इन्हें क्या बोला जाएगा, इन्हें क्या बोला जाता है दोस्तों, इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें कहा जाता है, जब ऐसे लीफ है तो इन्हें कहा जाता है, कौन बोला, कौन बोला? बहुत बढ़िया वेदांश, प्रणव, बहुत बढ़िया, सौरभ, रौनक, फाइज। पिनेटली कंपाउंड लीफ, पिनेटली कंपाउंड लीफ है, ये है पिनेटली कंपाउंड, ये है उसके लीफलेट। ओके, प्रॉपर ये पिनेटली कंपाउंड लीफ कहते हैं इसे, इसे कहा जाता है दोस्तों पिनेटली कंपाउंड लीफ है। दीज आर द पिनेटली कंपाउंड लीफ, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइकस। पिनेटली कंपाउंड लीफ इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइकस। देखो देखो देखो, क्या ये पेड़ है? ये है पिनेटली कंपाउंड लीफ, ये है पिनेटली कंपाउंड लीफ दोस्तों। नाउ अनब्रांच स्टेम है और पिनेटली कंपाउंड लीफ है, ये हो गया एक साइकस, ये हो गया मान लो एक साइकस। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लेके जाता हूँ, ऊपर लेके जाता हूँ। ये अनब्रांच्ड है ना, अनब्रांच्ड है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओके, यहाँ पे है मान लो ये हो गया मेल कोन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोस्तों हो गया मेल कोन, मेल कोन है, ये है मेल कोन। क्या बात कर सर? हाँ ये है मेल कोन, फीमेल कोन जागा है क्या? फीमेल कोन लाई तो फीमेल कोन नाही है, पण मेगास्पोरोफिल है क्या? अरे जागा आहे का त्याला बसायला? इथं काय पानावर बसेल का? इकडे दोन ब्रांचेस आहेत म्हणून एका ब्रांचवर मेल कोन, एका ब्रांचवर फीमेल कोन। कसं लक्षात ठेवायचं? ब्रांच स्टेम है ना पाइनस में, तो एक ब्रांच के ऊपर मेल, दूसरे ब्रांच के ऊपर फीमेल। एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना, कुछ ऐसा है ना, एक डाल पे तोता, दूसरे डाल पे मैना। तो दोस्तों ये है मोनोसियस प्लांट, पर सायकस में ब्रांचिंग ही नाही आहे। ब्रांचिंग जगह असं कशासारखे, सायकसचं झाड म्हणजे नारळाच्या झाडासारखे, त्या चिटकून थोडंच बसतील म्हणजे त्याला कशाला, स्टेमला। इथं बसायला जागा आहे म्हणून तसं नेचरनं तिकडे मेल अँड फिमेल कोण, मला असं वाटतं बरं, मला असं वाटतं नेचरनं मेल अँड फिमेल कोण ब्रांचिंग असल्यामुळं ते एकाच ठिकाणी दिलेत पायनस मध्ये। इथं ब्रांचिंग नाहीये, इथं अनब्रांच स्टेम आहे, म्हणून ह्या सायकसवर असणारे मेल कोण आणि इकडं फिमेल कोण नसतं। फिमेल कोणच्या ऐवजी काय आहे हो, फिमेल कोणच्या ऐवजी काय, हे समजा अनब्रांच स्टेम आहे, सांगा फिमेल कोणच्या ऐवजी असतं मेगास्पोरोफिल, म्हणजे दॅट रिप्रेझेंट द फिमेल सेक्स ऑर्गन, म्हणजे फिमेल सेक्स रिलेटेड आहे तो स्ट्रक्चर। काय ओके, मेगास्पोरोफिल। फिर ये क्या है दोस्तों, दीज आर, बोलो, दीज आर पिनेटली कंपाउंड लीफ, दीज आर पिनेटली कंपाउंड लीफ, समझे? दीज आर पिनेटली कंपाउंड लीफ, दीज आर पिनेटली कंपाउंड लीफ, दीज आर पिनेटली कंपाउंड लीफ। ओके, पिनेटली कंपाउंड लीफ है, ये सायकस का फीचर है। असं जर का तुम्ही प्रेमाने डायग्राम काढली एक तल्लीन होऊन, तो विसरणार नाही हो। आम्ही होमवर्क म्हणून करतो, वर्क म्हणून करू नका, मजा म्हणून करा, हे मजा येईल, लक्षात ठेवा। आणि मग इकडे काय आहे, ही आहे, काय आहे ही आहे मेगास्पोरोफिल। ये है दोस्तों मेगास्पोरोफिल, ये क्या है, सीज मेगास्पोरोफिल, सी दिस, ये है मेगास्पोरोफिल। ओके, ये है दोस्तों मेगास्पोरोफिल। फीमेल कौन एब्सेंट है, पर मेगास्पोरोफिल तो है, और वो दोनों बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन नहीं कहेंगे, बट दीज आर द स्ट्रक्चर रिलेटेड विद द मेल एंड फीमेल सेक्स। तो साइकस क्या है, अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं है, स्टेम अनब्रांच्ड है, इसीलिए। तो साइकस कैसा प्लांट हो गया, साइकस कैसा प्लांट होगा दोस्तों, ये डायोसियस हो गया या मोनोसियस? साइकस इज अ डायोसियस या मोनोसियस, क्या लिखूं? साइकस इज दोस्तों डायोसियस प्लांट, साइकस इज अ डायोसियस प्लांट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, साइकस इज अ डायोसियस प्लांट। अगर ये भी आप भूलते हो तो सीडी याद रखो, सीडी ड्राइव वगैरह होता है ना, साइकस इज डायोसियस, सिंपल। ओके ओके, साइकस इज डायोसियस, साइकस इज डायोसियस। ते पीएम याद रखो, नरेंद्र मोदी हर रोज लिखते पीएम, पाइनस इज मोनोसियस। ये कैसा लगा आपको? और ये रूट कैसे है, ये कोरोलर रूट्स के फीचर, ये डाइकोटोमसली ब्रांच मैंने फिर भी लिखा है सब डिटेल में। तो ये है दो हाइपोथेटिकल डायग्राम ऑफ पाइनस एंड साइकस। These are the hypothetical diagram of दोस्तों पाइनस एंड साइकस, these are the hypothetical diagram
ऑफ पाइनस एंड साइकस। समझा? समझे या नहीं? आर यू गेटिंग मी और नॉट? आर यू गेटिंग मी और नॉट? और ये क्या दोस्तों? ब्रांचिंग। व्हाट आर दिस? दीज आर द ब्रांच स्टेम है, तो ये ऐसे ब्रांचिंग हो गए। दीज आर द ब्रांच स्टेम। समझे आप? समझे या नहीं? कैसा लगा ये डायग्राम? देखो एक बार, अभी देखो, अभी ड्रॉ करो, अभी ड्रॉ करो। सब क्लियर है यहाँ पे? सब क्लियर है हर एक चीज? झाले का? पुढे जाऊया। आर्चिगोनियम ओमेगा स्पोरोफिल के अंदर होंगे। हाँ, एंथ्रिडियम अब्सेंट होता है, आर्चिगोनियम अंदर होंगे। ओके, कळतंय? है डन? कळालं? झालं? काढलं? पुढे जाऊया। ये मेगा स्पोरोफिल के अंदर होगा। ओके, पुढे जाऊया, जरा लक्ष द्या। ठीक है, नाउ अरे ठीक आहे, आता वन बाय वन बोलतो। हाँ चला, काल बोललेलं तुम्हाला लिहून देतो। दैट इज वन बाय वन बात करते दोस्तों पॉलिनेशन इन जिम्नोस्पर्म। पॉलिनेशन इन जिम्नोस्पर्म, पॉलिनेशन इन जिम्नोस्पर्म। सो दोस्तों, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ओके, फ्रॉम मेल कोन अप टू द माइक्रोपाइल ऑफ ओवरी। दोस्तों ये क्या है? it is transfer of male cone, it is transfer of male cone, it is transfer of male, sorry, transfer of pollen grain, I'm so sorry, transfer of pollen grain। इसकी डेफिनेशन पॉलिनेशन क्या अलग है, पर यहाँ पे अलग है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम मेल कोन, मेल कोन से रिलीज होंगे, फ्रॉम मेल कोन। एक्चुअली पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट किसमें होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम में। फ्रॉम मेल कोन टू द माइक्रोपाइल ऑफ ओविल, टू द माइक्रोपाइल ऑफ दोस्तों ओविल, टू द माइक्रोपाइल ऑफ ओविल, इसे कहते हैं पॉलिनेशन। साइकस की बात करें इन जिम्नोस्पर्म दोस्तों, इन जिम्नोस्पर्म ये जो है, इन जिम्नोस्पर्म याद रखो, पॉलिनेशन जो होगा दोस्तों वो डायरेक्ट होता है। इन जिम्नोस्पर्म पॉलिनेशन इज डायरेक्ट, एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन इनडायरेक्ट होता है। पॉलिनेशन इज डायरेक्ट, इसका मतलब दैट इज, इसका मतलब है दोस्तों, डायरेक्ट पॉलिनेशन का मतलब होता है एज स्टिग्मा इज एब्सेंट, पोलन ग्रेन आर डायरेक्टली डिपॉजिटेड ऑन द माइक्रोपाइल ऑफ ओवरी। क्यों डायरेक्ट है? बिकॉज मींस एज स्टिग्मा नाम का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पोलन ग्रेन के लिए इन एंजियोस्पर्म, बट यहाँ पे वो एब्सेंट है, स्टिग्मा इज एब्सेंट, क्योंकि फ्लावर ही नहीं है। एज स्टिग्मा इज एब्सेंट दोस्तों, एज स्टिग्मा इज एब्सेंट, द पोलन ग्रेन्स जो कि व्हीकल है मेल गैमेट के, जो पोलन ग्रेन है दोस्तों, पोलन ग्रेन्स आर डायरेक्टली deposited over the micropyle of the ovule, over the, वो जो छोटी सी ओपनिंग है उसे कहते हैं माइक्रोपाइल ऑफ द ओवरी, ऑफ द ओवल, सॉरी ओवरी तो ऑप्शन है, ऑफ द ओवल। फिर दोस्तों यहाँ पे जो पॉलिनेशन होता है, इट इज अ विंड पॉलिनेशन नोन एज द एनेमोफिली। ओके, पॉलिनेशन इन जिम्नोस्पर्म, ये भी बहुत फेमस एमसीक्यू है। पॉलिनेशन कितने बार लिखा है इन जिम्नोस्पर्म, जो कैसा है दोस्तों? पॉलिनेशन इन जिम्नोस्पर्म इज यूजुअली 900 स्पीसीज है सिर्फ जिम्नोस्पर्म में। कितने? 900 स्पीसीज इज यूजुअली दोस्तों विंड पॉलिनेशन है, इज यूजुअली बाय ईयर, मींस दैट पोलन ग्रेन आर कैरिड बाय ईयर। तो दोस्तों उसे कहा जाता है, इट इज बाय ईयर नोन एज एनेमोफिली, उसे कहा जाता है दोस्तों एनेमो का मतलब होता है विंड, फिली और दूसरा नाम है विंड पॉलिनेशन, दूसरा नाम है विंड पॉलिनेशन। मेरा आपसे एक सवाल है, इज देयर रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म? इज देयर रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इन जिम्नोस्पर्म? बहुत बढ़िया यार। ओके मृणमयी, आंसर इज नो। सभी लोग लिख रहे हैं नो नो नो, दैट इज कॉल्ड एज अ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वाओ। सो दोस्तों देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर
for transfer of male gamete in case of gymnosperm, और water is required in case of algae, bryophyte and thallophyte. वन बाय वन हर एक पॉइंट क्लियर करेंगे, हर एक पॉइंट क्लियर करेंगे. आगे चलता हूं, आगे बोलता हूं दोस्तों. देयर इज कैपिटल में लिखता हूं, कैपिटल में, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर, किसके लिए लगता था वाटर? फॉर ट्रांसफर ऑफ दोस्तों, फॉर ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट, फॉर ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट, फॉर ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स देयर इज नो रिक्वायरमेंट. अभी मान लो ये हो गया इतना, ये क्लियर है, ये क्लियर है दोस्तों. एंड दैट मेल गैमेट, एज मेल गैमेट्स आर कैरिड बाय दोस्तों पोलन ग्रेन, एज मेल गैमेट्स जो होते हैं, मेल गैमेट्स, ये पोलन ग्रेन पहली बार इसी में बना है जिम्नोस्पर्म में, आर कैरिड बाय, दीज आर कैरिड बाय दोस्तों, कैरिड बाय पोलन ग्रेन. सो पोलन ग्रेन एक्ट एज अ व्हीकल फॉर ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट, ओके, वाया, किसके थ्रू? वाया ईयर के थ्रू कैरी किए जाते हैं. इज दैट क्लियर? लेटर ऑन दोस्तों, आफ्टर, आता पुढे बघा, ये क्लियर है या नहीं? इतने लाइनें क्लियर है? ओके. Yes, Ayush Durbude. They are not dependent on water. That's why they are not there. Means they are not limited to narrow geographical area. They are present all over the world. आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ने के साथ ही मैं आपको ये फिर से वही डायग्राम निकालता हूं, और होता क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं. ओके, मान लो दोस्तों ये है ओविल निकाल रहा हूं, ये है मान लो न्यूसेलस, ये है न्यूसेलस. हाँ, ये न्यूसेलस बाहर वाला पार्ट ऐसा न्यूसेलस होता है. अंदर का पार्ट क्या है? अंदर का पार्ट है दोस्तों फीमेल गैमेटोफाइट. हाँ, ये क्या है उसके अंदर? इसके अंदर मान लो ये है फीमेल गैमेटोफाइट, इसके अंदर दोस्तों ये है फीमेल गैमेटोफाइट. हाँ, ये है फीमेल गैमेटोफाइट. फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दोस्तों, एक या दो से ज्यादा ये होते हैं अर्चिगोनियम, दो या फिर दो से ज्यादा होंगे दोस्तों अर्चिगोनियम, और उस अर्चिगोनियम के अंदर एग सेल. नाउ ये क्या है? तो ये है दोस्तों दिस स्ट्रक्चर इज इनर इंटेगुमेंट्स, इसे बोलते हैं इनर इंटेगुमेंट्स है, कवरिंग है. और ये है दोस्तों आउटर इंटेगुमेंट्स, ये है आउटर इंटेगुमेंट्स. ये हो गई ओविल. आर्थोट्रोपस ओविल होती है, मैं ओविल के बारे में बात करूंगा. आर्थोट्रोपस ओविल होती है दोस्तों. ये फिर है फ्यूनिकल, दैट इज अ स्टॉक ऑफ ओविल, ये है दोस्तों बॉडी ऑफ ओविल, ये हमने सब देखा है. बॉडी ऑफ ओविल, द जंक्शन ऑफ बॉडी ऑफ ओविल विद द फ्यूनिकल, द पार्ट, इसे कहते हैं दोस्तों हाइलम. द बेस ऑफ ओविल, इसे कहते हैं दोस्तों चालाज़ा. द बेस ऑफ ओविल, इसे कहते हैं चालाज़ा. ये क्या है? चालाज़ा. ये क्या है दोस्तों? दीज आर इंटेगुमेंट्स. बाद में इस ओविल से बनने वाला है सीड. तो ये जो सीड ओविल के कवरिंग है दोस्तों इंटेगुमेंट्स. तो इससे बाद में बनने वाला है सीड. तो इंटेगुमेंट्स आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन गेट कन्वर्टेड इनटू दोस्तों सीड कोट, सीड की कवरिंग बनाएंगे. नाउ ये क्या है? ये है दोस्तों मल्टी सेलुलर. ये क्या है? ये है मल्टी सेलुलर. ये पूरा जिसमें ये आर्चिगोनियम है दोस्तों, ये है मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट. इससे बाद में बनता है एंडोस्पर्म. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं. इससे बाद में बनेगा दोस्तों एंडोस्पर्म, जो कि हेप्लॉइड होता है. और ये पहले ही बनता है, प्री फर्टिलाइज स्ट्रक्चर है. एंडोस्पर्म बनता है इससे, फीमेल गैमेटोफाइट से. नाउ उसके अंदर क्या है? अजी अंदर क्या है? अजी उसके अंदर है दोस्तों दैट इज आर्चिगोनियम, जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन, जो है अर्चिगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन. और अर्चिगोनियम के अंदर क्या है? अर्चिगोनियम के अंदर ये दोस्तों फीमेल गैमेट. अर्चिगोनियम के अंदर क्या है? एग और या फिर फीमेल गैमेट. अर्चिगोनियम के अंदर दोस्तों होता है एग और फीमेल गैमेट. प्लीज पे अटेंशन. एग और फीमेल गैमेट. Now this is ready. This female gamete is ready. Now right now it is single and ready to mingle दोस्तों. तो होगा क्या? आगे देखो.
चलो आगे देखो। सपोज दोस्तों ये है पोलन ग्रेन आए हैं हमारे, ये है, अरे यार क्या कलर ले लिया आपने, दिख नहीं रहा है सर, चलो ये कलर लेता हूँ। ये आ गए हमारे पोलन ग्रेन, ये डायरेक्टली डिपॉजिट कहाँ पे हो रहे हैं, माइक्रोपाइल के ऊपर। सपोज ये पोलन ग्रेन माइक्रोपाइल के ऊपर डिपॉजिट हो गया है, ये पोलन ग्रेन माइक्रोपाइल के ऊपर डिपॉजिट हो गया है, और एक तो मेल गैमेट उसका गायब हुआ है, ये दूसरा मेल, ये एक मेल गैमेट उसका डिजेंट होता है, ये उसमें मेल गैमेट है। ना व्हाट आर दिस दोस्तों, दीज आर पोलन ग्रेन। ओके, कहाँ से आया है वो, कहाँ से आए हैं वो, आए दोस्तों मेल कौन से, और दीज आर द पोलन ग्रेन। और उसके अंदर क्या होंगे, पोलन ग्रेन के अंदर क्या है, मान लो हर एक पोलन ग्रेन के अंदर एक मेल गैमेट है, हर एक पोलन ग्रेन के अंदर एक मेल गैमेट होता है। पोलन ग्रेन विथ, ऐसा लिखो क्या, पोलन ग्रेन विथ मेल गैमेट, पोलन ग्रेन विथ मेल गैमेट, दिस नाम मैथमेटिक्स मेल गैमेट है, पोलन ग्रेन विथ दोस्तों मेल गैमेट, और दीज आर द पोलन ग्रेन, दीज आर द पोलन ग्रेन। ना होता क्या है, तो यहाँ पे कुछ गुफ्तगू होती है जब पोलन ग्रेन आते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे डायरेक्टली कहाँ पे डिपॉजिट हो रहे हैं, पोलन ग्रेन और डिपॉजिटेड ऑन एमसीक्यू, किसके ऊपर डिपॉजिट हो रहे हैं, कोई मुझे बता सकता है, किस ओपनिंग के ऊपर डिपॉजिट हो रहे हैं, जिसका नाम है माइक्रोपाइल, इसीलिए तो इसका नाम है डायरेक्ट पॉलिनेशन, माइक्रोपाइल के ऊपर। नाउ यहाँ पे कुछ गुफ्तगू होती है, गुफ्तगू क्या है, ओके, पोलन ग्रेन जब आते हैं तो वहां पे कुछ गुफ्तगू होती है दोस्तों हर बार, कि अपने ही स्पेसिस का है क्या, किसी ने तो अभी कल क्वेश्चन पूछा था कि अरे राइट ओविल के ऊपर जाते हैं क्या, ये कभी कभी जाते हैं कभी नहीं जाते, तो अपने ही अगर स्पेसिस की है तो उसको जर्मिनेट किया जाता है। पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट होते हैं तो यहां लिखता हूं दोस्तों, ये सपोज मान लो ये है पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट होंगे, पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट होते हैं मींस थोड़ा सा और डेवलप होते हैं, जर्मिनेट मतलब सीड का जर्मिनेशन तो आपको पता है, पोलन ग्रेन ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूसेस, कोई मुझे बता सकता है पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होके क्या बनेगा, क्या बनेगा, कोई मुझे बता सकता है, कोई पढ़ के आया है, कोई पढ़ के आया है, ऐसे आया है, क्या बात है, गलत 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 गलत, ना एम्ब्रियो है ना कुछ है दोस्तों, गलत है ये, बहुत बढ़िया मृणमयी भाले, बढ़िया मृणमयी, बहुत बढ़िया, काय का अंतर रे, काय का अंतर, काय का मेल गैमेट, पोलन ग्रेन जर्मिनेट इनटू, अरे ये खुद ये मेल गैमेट है, खुद ये मेल गैमेट है, पोलन ग्रेन जर्मिनेट इनटू शैश, शैश कोम्बकार्न, पोलन ग्रेन जर्मिनेट इनटू पोलन ट्यूब, वाओ, दे जर्मिनेट इनटू दोस्तों पोलन ट्यूब, क्या बनेगी इससे, इससे बनेगी पोलन ट्यूब, मैं दिखाता हूं कैसे होती है पोलन ट्यूब, नाम सुना है इसका कभी, पोलन ट्यूब, अरे ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर, ग्रेन म्हणजे ग्रैनुलर मींस गोल गोल ग्रेन, तो इससे बनेगी पोलन ट्यूब, और पोलन ट्यूब ये चीर देगी किसको, ये जो यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ये इसको चीर देगी ये पोलन ट्यूब, इससे बनेगी दोस्तों पोलन ट्यूब। ये जो पोलन ग्रेन है इट विल जर्मिनेट इनटू, इसका बन गया है पोलन ट्यूब में कन्वर्जन हुआ है, ये बन गई है पोलन ट्यूब, पोलन ग्रेन दोस्तों इससे क्या बन गया है, इससे बन गई है पोलन ट्यूब, और जब पोलन ट्यूब होती है तो इस पोलन ट्यूब के जरिए ये एक मेल गैमेट जो है दोस्तों वो आगे 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 जाता है, और ये मेल गैमेट मान लो यहाँ पे अभी ये कहाँ पे आया है, इसलिए लेक्चर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में नहीं आएगा जस्ट डायग्राम देख के, ये मेल गैमेट है, ये थोड़ा सा आगे आता है, ये जो मेल गैमेट है, ये मेल गैमेट दोस्तों चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये मेल गैमेट है ना, दिस इज एन मेल गैमेट, ये बन गई है पोलन ट्यूब, ये बन गए पोलन ट्यूब, और दोस्तों ये मेल गैमेट, ये मेल गैमेट धीरे 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 कोई बात नहीं, ये मेल गैमेट धीरे 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 दोस्तों ये इधर आ जाएगा, इधर, ओके इधर आ जाएगा, ओके इधर आ जाएगा, उसके साथ उसका लेबल भी आ रहा है, ये मेल गैमेट इधर आ गया, फिर ये मेल गैमेट वन ऑफ द आर्चिगोनियम के अंदर जाएगा, वन ऑफ द आर्चिगोनियम आइदर दिस और दिस, सपोज मान लो इसके अंदर ये है माउथ ऑफ आर्चिगोनियम,
और माउथ ऑफ आर्चिगोनियम के अंदर ये जहां पे जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों ये जो है ना, ये माउथ, अभी ये पूरी पोलन ट्यूब जाने वाली है, आई नो दैट, ये रप्चर हो जाएगी, ये रप्चर हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी ऐसे रप्चर। अरे क्या माउथ पोलन ट्यूब रप्चर हो गए सर, आपने ना आर्चिगोनियम को गायब कर दिया। और यहाँ पे है दोस्तों माउथ ऑफ आर्चिगोनियम। थोड़ा सा आर्चिगोनियम का कलर ही चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। दो अलग अलग आर्चिगोनियम है। तो ये पोलन ट्यूब रप्चर हो गई एट द माउथ ऑफ आर्चिगोनियम। और दोस्तों यहाँ पे ये जो मेल गैमेट है भाई, ये जो मेल गैमेट है, ये वाला जो मेल गैमेट है, इट एंटर इनटू द आर्चिगोनियम एंड गेट फ्यूज विद द फीमेल गैमेट। किसके साथ फ्यूज हुआ है, किसके साथ फ्यूज हुआ है दोस्तों, ये फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट है। ओके, जन्मों का मिलन है उनके, ये है मेल गैमेट, ये है दोस्तों फॉर एग्जांपल एग, और इस एग के साथ इस मेल गैमेट का फ्यूजन हुआ है दोस्तों, फ्यूजन हुआ है। ओके, यह है सपोज मान लो मेल गैमेट, और इस प्रोसेस को कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है जब एग और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज बहुत बढ़िया तेजस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज वैभवी, बहुत बढ़िया श्रेया, फर्टिलाइजेशन, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। और हो गया है दोस्तों फर्टिलाइजेशन, हो गया है फर्टिलाइजेशन। और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो याद रखो दैट प्रोसेस, इसको कहा जाता है दोस्तों फर्टिलाइजेशन। ये जो पूरा प्रोसेस है कहाँ पे इसे कहा जाता है दोस्तों, फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फर्टिलाइजेशन दोस्तों, दिस इज एन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म, क्या बनेगा स्ट्रक्चर, क्या बनेगा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या बनेगा बोलो दोस्तों, स्ट्रक्चर क्या बनेगा, स्ट्रक्चर क्या बनता है, ओके स्ट्रक्चर क्या बनता है दोस्तों, क्या स्ट्रक्चर बनेगा, कोई मुझे बता सकता है कि क्या स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्चर क्या बनेगा दोस्तों, ओके क्या स्ट्रक्चर बनेगा, टू फॉर्म जाइगोट, क्या बनेगा दोस्तों, टू फॉर्म जाइगोट, और जाइगोट से बनता है बाद में एम्ब्रियो, और सीड क्या, टू फॉर्म जाइगोट, लेटर ऑन जाइगोट इज डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो। ओके, और ये इसके भी पहले फर्टिलाइजेशन के पहले फीमेल गैमेटोफाइट दोस्तों, ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है, ओके डेवलप्स इनटू, लेटर ऑन ये डेवलप्स इनटू, इसका बनता है दोस्तों, मैं लिख रहा हूं डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म। ये फीमेल गैमेटोफाइट खुद हैप्लॉइड, ये फर्टिलाइजेशन की पहली प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन के पहले ये होता है और फिर बाद में फर्टिलाइजेशन होता है। फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप इनटू एंडोस्पर्म व्हिच इज हैप्लॉइड होता है इन केस ऑफ दोस्तों जिम्नोस्पर्म। नाउ ये क्लियर है, आगे बढ़ता हूं, ये क्लियर है या नहीं, जाइगोट तो डिप्लॉइड है, जाइगोट दोस्तों बहुत ही बढ़िया डिप्लॉइड जाइगोट होता है, जाइगोट कैसा है, जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड होगा, जाइगोट कैसा है दोस्तों, जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड होता है, कैसा है जाइगोट, जाइगोट इज डिप्लॉइड, जाइगोट इज डिप्लॉइड, चलो जाइगोट इज डिप्लॉइड, ये क्लियर है या नहीं, ये क्लियर है। नाउ ऐसा फर्टिलाइजेशन जिनमें पोलन ट्यूब बन रही है, ऐसा फर्टिलाइजेशन जिनमें पोलन ट्यूब बन रही है, द फर्टिलाइजेशन व्हिच इज असिस्टेड बाय फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब, उसे कहा गया है साइफोनोगैमी, इसे कहा गया है दोस्तों साइफोन मतलब क्या, साइफोन मतलब ट्यूब, साइफोन मतलब ट्यूब दोस्तों, साइफोनोगैमी मींस a fertilization in which pollen grain are converted into pollen tube, or the fertilization in which male gamete are carried up to the female gamete with the help of pollen tube, इसे कहते हैं साइफोनोगैमी। ये क्लियर है, आगे चलते हैं थोड़ा सा आगे चलते, ये क्लियर है, अभी ये सब हट जाएंगे, आर्चिगोनियम फर्चिगोनियम इधर उधर सब हट जाएंगे दोस्तों, रहेगा सिर्फ जाइगोट, और जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, और नाउ ये जो है पूरा बचा हुआ स्ट्रक्चर इससे बनता है दोस्तों सीड, ये इंटीग्यूमेंट से बनेंगे सीड कोट। ओके, ये फीमेल गैमेट से पहले ही एंडोस्पर्म बना है, फीमेल गैमेटोफाइट से पहले ही एंडोस्पर्म बनता है। बात करते क्या क्या होता है, इज दैट क्लियर, आगे एंडोस्पर्म का कांसेप्ट आगे आने वाला है। ओके, फिर से एक बार ओके डन। नाउ दोस्तों फिर से एक बार, अभी ये है ये न्यूसेलस कुछ इस तरीके का है, अभी हम एक ही आर्चिगोनियम की बात करेंगे,
दोस्तों ये है हमारा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इसे मैं यहाँ पे लेता हूँ, इसे मैं यहाँ पे लेता हूँ। ओके, तो दोस्तों ये है हमारा मान लो ये क्या हुआ है, ये है इनर इंटीग्यूमेंट्स, इनर इंटीग्यूमेंट्स, ये है आउटर इंटीग्यूमेंट्स, ये है फ्यूनिकल, ये ओपनिंग जो दिख रही है ये है आउटर इंटीग्यूमेंट्स, ये है फ्यूनिकल, ये जो ओपनिंग है माइक्रोपाइल, ये है दोस्तों चालाजा, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होगा दैट इज हाइलम, ये है चालाजा। नाउ यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे बना क्या है दोस्तों, यहाँ पे बना है अपना जाइगोट। और जाइगोट से क्या बनता है हमेशा याद रखो, मान लो ये है जाइगोट, ये है जाइगोट, दोस्तों याद रखो, मान लो ये है जाइगोट, और जाइगोट से क्या बनता है, जाइगोट ये है डिप्लॉइड, ये है जाइगोट, जाइगोट से क्या बनेगा कोई मुझे बता सकता है? जाइगोट इज डेवलप्ड इनटू, ये डिप्लॉइड टिश्यू है, सेल है एक्चुअली, जाइगोट इज डेवलप्ड इन दोस्तों एम्ब्रियो, सबको पता है जाइगोट से, सबको पता है, हाँ सबको पता है जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो, जाइगोट से बनता है दोस्तों एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो किसके अंदर है, एम्ब्रियो किसके अंदर है, एम्ब्रियो किसके अंदर होता है, एम्ब्रियो किसके अंदर है, एम्ब्रियो, ये बन गया एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो किसके अंदर है दोस्तों, ये थोड़ा सा मुझे कलर चेंज करना है एक्चुअली, कोई बात नहीं, मैं इसका सेलेक्ट करके कलर चेंज करता हूँ, ये बनाता हूँ, ये हो गया एम्ब्रियो, ये क्या है, ये बन गया दोस्तों एम्ब्रियो, दिस इज एन एम्ब्रियो, जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो, वो भी डिप्लॉइड है। नाउ ये क्या है, ये जो टिश्यू है मैंने कहा था, ये जो एम्ब्रियो के आजू बाजू में टिश्यू है दोस्तों, ओके, ये जो एम्ब्रियो के आजू बाजू में टिश्यू है, ये क्या है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, ये क्या है दोस्तों, ये एक नाम क्या है इस टिश्यू का, पहले से ही थी, पहले से ही थी ये टिश्यू, इसका नाम क्या है, अभी ये फीमेल गैमेटोफाइट थी, ओके, ये है दोस्तों एंडोस्पर्म, ये क्या है एंडोस्पर्म, किस लिए है, टाइम पास नहीं, न्यूट्रेटिव टिश्यू होती है, तो प्रोवाइड एक न्यूट्रेटिव टिश्यू है दोस्तों, एक न्यूट्रेटिव टिश्यू होती है, न्यूट्रेटिव टिश्यू है एंडोस्पर्म, एक न्यूट्रेटिव टिश्यू है, एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, प्रोवाइड नरिशमेंट और न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, आगे चलते हैं, टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, ऐसे धीरे धीरे फिर ये जो इंटीग्यूमेंट्स है दोस्तों, बाद में इस इंटीग्यूमेंट से बनते हैं सिडकोट, अभी ये जो है ये बने हैं दोस्तों सिडकोट, अभी ये जो इंटीग्यूमेंट्स थे पहले, अभी इनका कन्वर्जन हुआ है सिडकोट में, ये हाइलम वैसे के वैसे रहेगा, हाइलम वैसे के वैसे रहता है, इट इज एन अटैचमेंट ऑफ बॉडी ऑफ ओइल विद द फ्यूनिकल, तो ऐसा एम्ब्रियो, और फिर बाद में दोस्तों बन गया है एंडोस्पर्म नाउ, और ये परसिस्टेंट न्यूक्लियस हो सकता है, अभी मैं थोड़ा सीड की बात करता हूँ, और इस एम्ब्रियो से फिर दोस्तों शूट आ जाएंगे और रूट भी आ जाएंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा डिटेल में, सीड कैसे बनेगा, ये जो ओविल है इसका बनता है सीड, और इसी ओविल का दोस्तों, इसी ओविल का अगर मैं बात करूं तो इसी ओविल का कन्वर्ट होता है सीड में, रूपांतर होता है कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ इस तरह से, ओके, कुछ इस तरह से, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ये जो है इसका बन जाएगा दोस्तों सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन गया है सीड, मान लो ये थोड़ा सा यहाँ पे स्कार दिखता है, माइक्रोपाइल का थोड़ा सा ओपनिंग होता है, पर अभी इतना बड़ा नहीं है, एक थोड़ा सा ओपनिंग माइक्रोपाइल का होता है, रखता हूं वैसे के वैसे, ये बन गया सीड, और इस सीड के दोस्तों अभी क्या बन गए, ये कवरिंग बन गई है, इसका नाम है इनर सीड कोट, टेगमन बोलते हैं उसे, इनर सीड कोट बन गया है, ये दोस्तों आउटर सीड कोट बन गया है, आउटर सीड कोट बन गया है, आउटर सीड कोट, और सीड कोट के अंदर, ये सीड के अंदर क्या है, अजी अंदर क्या है, क्या है सीड के अंदर, क्या है सीड के अंदर, कोई मुझे बता सकता है, ये डिजाइन वाला स्ट्रक्चर अंदर मैं लिखता हूं ई, ई का मतलब क्या है, ई का मतलब होता है, ई का मतलब एंडोस, ये ई का मतलब यहाँ पे एम्ब्रियो है दोस्तों, ई का मतलब क्या है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाहर जो फीमेल गैमेटोफाइट से डायरेक्टली कन्वर्ट होकर आया है, ये क्या है, एक न्यूट्रेटिव टिश्यू है, इसमें ये न्यूट्रिशन
मटेरियल है, न्यूट्रिएंट मटेरियल। अरे इसका नाम क्या है रे, बोलो रे बाबा, इसका नाम क्या है? ये है एंडोस्पर्म, ये है एंडोस्पर्म दोस्तों, ये है एंडोस्पर्म। ओके, ये है एंडोस्पर्म। और ये क्या है? दिस इज अ नेकेड सीड ऑफ जिम्नोस्पर्म। है क्या उसको फ्रूट है? फ्रूट है क्या? नहीं, ये है नेकेड सीड ऑफ जिम्नोस्पर्म। नेकेड सीड बन गया दोस्तों, देखते देखते नेकेड सीड बन गया। इज दैट ओके? और एंडोस्पर्म होता है हेप्लॉइड यहाँ पे, क्योंकि वो हेप्लॉइड फीमेल गैमेटोफाइट से बना है। ये होगा दोस्तों डिप्लॉइड, डिप्लॉइड। और ये क्या है? ये क्या है दोस्तों? दीज आर द सीड कोड। कोई मुझे प्लॉइडी ऑफ सीड कोड बता सकता है आप में से? ये सीड कोड कहाँ पे? सीड कोड दोस्तों क्या है? हेप्लॉइड है या डिप्लॉइड है? क्या होंगे रे ये सीड कोड? सीड कोड होंगे डिप्लॉइड। तीन ही स्ट्रक्चर, समझा आप? समझो आगे आगे आगे, ये है सीड। आगे मैं इसी को थोड़ा सा आगे जाने की लेके जाता हूं, आगे लेके जाता हूं दोस्तों। जरा बात करते हैं, दैट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये समझो, अभी ये समझो, 3 different generations, 3 different generation, 3 different generation, okay, 3 different generation in seeds of gymnosperm। क्या बात करें सर, 3, मैंने तो 2 सुने थे, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। ये तीसरा कौन सा है मैं आपको समझाता हूं। 3 डिफरेंट जनरेशन दोस्तों, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पे मान लो ये है सीड, और इस सीड का ये है एम्ब्रियो, इस सीड का है एम्ब्रियो। इससे बनेगा दोस्तों फिर प्लांट, नया नया प्लांट बनने वाला है। जैसे एक एम्ब्रियो से हम बनते हैं ना, हम भी पहले कभी एम्ब्रियो थे, हम भी पहले कभी एम्ब्रियो थे। ये ई का मतलब एंडोस्पर्म नहीं है, ई का मतलब है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो। फिर इस एम्ब्रियो के अराउंड, इस एम्ब्रियो के अराउंड दोस्तों एक टिश्यू है जिसका नाम है, बोलो क्या नाम है अभी इसका? इसका नाम है एंडोस्पर्म। इसका नाम क्या है? एंडोस्पर्म। इसका नाम है एंडोस्पर्म। ये देखो, इसका नाम है एंडोस्पर्म। डिटेल में जाएंगे। यह है दोस्तों एंडोस्पर्म। एक हेप्लॉइड है, कहां से बना है? फीमेल गैमेटोफाइट से, और फर्टिलाइजेशन के पहले ही बना है, फर्टिलाइजेशन के पहले ही बना है। ये भी याद रखो, प्री फर्टिलाइज स्ट्रक्चर होता है एंडोस्पर्म। न्यूट्रिटिव टिश्यू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो, ये है एंडोस्पर्म। और उसके ऊपर के भाग, ऊपर पे ये क्या है दोस्तों? व्हाट इज दिस? मान लो ये क्या है? एक हो गया इनर सीड कोट, सीड का कवरिंग, एक इनर सीड कोट, और दूसरा यहाँ पे है आउटर सीड कोट, आउटर सीड कोट, इनर सीड कोट, आउटर सीड कोट। मान लो ये है इनर सीड कोट, ये है इनर सीड कोट। 2 है तो दिखाने की कोशिश करता हूँ। इनर सीड कोट है दोस्तों, तो ये क्या हो गया? ये इनर सीड कोट है, तो ये हो गया दोस्तों थोड़ा सा अलग है, इसे लिखते हैं। ये हो गया आउटर सीड कोट, ये हो गया आउटर सीड कोट, ये है इनर, तो ये हो गया आउटर सीड कोट। ओके, 2 है तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने की कोशिश करता हूँ मैं। 2 है तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने की कोशिश करता हूँ, लाइक दिस। इनर और आउटर सीड कोट है, ये इनर और आउटर सीड कोट है, समझा? इनर और आउटर सीड कोट है, कुछ इस तरीके से। आप मुझे बोलो, आप मुझे बोलो दोस्तों, समझे? ये क्या है? ये कवरिंग है सीड कोट, एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो। वाओ, ऐसा तो डायग्राम मैंने पहली बार निकाला है। ओके, पहली बार मीन्स इतना सुंदर। ये है दोस्तों नेकेड सीड। मैं सिर्फ सीड भी लिखता था, पर मुझे लिखना है नेकेड सीड ऑफ जिम्नोस्पर्म। इसमें 3 जनरेशन है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें 3 जनरेशन है जिम्नोस्पर्म। एक है दोस्तों पेरेंट स्पोरोफाइट, इसमें 3 जनरेशन है। नंबर 1, 3 जनरेशन है। नंबर 1 एक है दोस्तों पेरेंट स्पोरोफाइट जनरेशन है, पेरेंट स्पोरोफाइट, जो कि डिप्लॉयड होता है, पता है ना आपको? पेरेंट स्पोरोफाइट पेरेंट प्लांट से आया है, नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों एक है फिर, दैट इज गैमेटोफाइटिक जनरेशन, जो गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट कर रहा है, गैमेटोफाइट। ओके, जो गैमेटोफाइटिक जनरेशन है, हेप्लॉइड है। और तीसरा जनरेशन है दोस्तों, उसे कहेंगे हम फ्यूचर स्पोरोफाइट, फ्यूचर स्पोरोफाइट, फ्यूचर स्पोरोफाइट। चलो लगाओ दिमाग आपका,
ब्रेन गॉड ने आपको ना 1400 सीसी का ब्रेन दिया है जो आइंस्टाइन को दिया था। लगाओ दिमाग अब और मुझे बोलो दोस्तों, इसमें से मैंने पहले डायग्राम में जो 3 लेबल दिए थे, जो डायग्राम में 3 लेबल दिए थे, तो कौन सा क्या है, क्या, और वो लेबल क्या है, ये यहाँ पे 3 ही चीजें हैं। तो पेरेंट्स स्पोरोफाइट क्या होगा, पेरेंट्स स्पोरोफाइट बोलो, पेरेंट्स स्पोरोफाइट, पेरेंट स्पोरोफाइट, पेरेंट की बोल रहा हूं मैं, पेरेंट, सो पेरेंट से आया है, पेरेंट से आया है, यहां से नया नहीं बना है, पेरेंट से आया है, पेरेंट से आया है दोस्तों। क्या क्या यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर जो यहाँ पे नहीं तो पेरेंट से आया है, स्पोरोफाइट वाला डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, कौन सा, कौन सा, एम्ब्रियो थोड़ी पेरेंट से आया, अभी बना है एम्ब्रियो बच्चों, वो फ्यूचर स्पोरोफाइट है, उससे फ्यूचर प्लांट बनने वाला है, पेरेंट से आया है सिडकोट, पेरेंट से आया दोस्तों। ये 3 ही चीजें यहाँ पे, 3 ही चीजें हैं, 3 ही चीजें। नंबर 1 यहाँ पे दोस्तों सिडकोट, ये हो गए 2 सिडकोट, फिर दोस्तों ये हो गया अपना एंडोस्पर्म, सॉरी यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हो गया एंडोस्पर्म, ये हो गया एंडोस्पर्म, और ये है दोस्तों दैट इज ये क्या है, ये है एम्ब्रियो, ये क्या है, ये है एम्ब्रियो। अब चलो बोलो, इसमें से आप मुझे बोलो पेरेंट स्पोरोफाइट कौन है जो पुराने पेरेंट से आया है, पुराने पेरेंट से आया, अभी बोलो कौन है। ओके जस्ट वेट, कौन है, अभी है सिडकोट, अभी है सिडकोट भावा, एमसीक्यू। ये जो सिडकोट है जो डिप्लॉयड है, ये है दोस्तों, ये है पेरेंट स्पोरोफाइट, एमसीक्यू, ये पेरेंट स्पोरोफाइट है, समझे। बहुत लोगों की ये समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, मैं एंजियोस्पर्म में भी ये बताने वाला हूँ। ये पेरेंट स्पोरोफाइट है। ये एंडोस्पर्म क्या है दोस्तों, ये क्या है, ये गैमेटोफाइट है, हेप्लॉइड होता है ना, एंडोस्पर्म इज गैमेटोफाइट है, हेप्लॉइड है, इसलिए गैमेटोफाइट जनरेशन है, और इससे फ्यूचर वाला प्लांट बनेगा, इसलिए फ्यूचर स्पोरोफाइट है, ये फ्यूचर स्पोरोफाइट है, एम्ब्रियो, एमसीक्यू, एमसीक्यू। सिडकोट कैसे होते हैं दोस्तों, सिडकोट ये है पेरेंट स्पोरोफाइट, ये होगा डिप्लॉयड, ओके, ये गैमेटोफाइट, ये होगा हेप्लॉइड, और ये फ्यूचर स्पोरोफाइट, ये भी होगा दोस्तों डिप्लॉयड। आर यू गेटिंग मी और नॉट, समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। अरे ये सिडकोट इंट्यूगमेंट से बने ना, इंट्यूगमेंट डिप्लॉयड होते हैं। ए ओंकार जरा बेटा ज्याच्यावर लक्ष द्या, जे चालू आहे ना त्याच्यावर लक्ष द्या, ओके, जे चालू आहे त्याच्यावर लक्ष द्या, मला फोन करा तुम्ही, आलं लक्षात, जे चालू आहे ना त्याच्यावर लक्ष द्या, आलं लक्षात, जे चालू आहे ना त्याच्यावर लक्ष द्या, आलं लक्षात। सचिन समजा कोणता एखादा बॅट्समॅन क्रिकेट खेळायला खालचं मला बॉल पडायला खालचं म्हणते, ए सचिन तुला माहिती आहे ना दुपारी आपल्याला उद्याच्याला जेवायला जायचं आपल्या मित्राकडे, सचिन म्हणा अरे बाबा तू नंतर सांग ना मला, आलं लक्षात, आता बॉल खेळू दे मला सध्या, बाकीचे लोक बघायला लागलेत ना, हा, सो कीप दॅट इन माइंड। हे समजते का, हे समजतंय का तुम्हाला, अहो हे भल्या भल्याना कळत नाही, रिपीटर थक होऊन जाते, कळत नाही 3 जनरेशंस आर इनक्लोज्ड इन द सीड ऑफ जिम्नोस्पर्म। पेरेंट स्पोरोफाइट का मतलब क्या है, फ्यूचर स्पोरोफाइट का मतलब क्या है, गैमेटोफाइट का मतलब क्या है। ओके डन, आगे बोलते हैं, एक लाइन बोलता हूं, रुकता हूं दोस्तों, दैट इज एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म, बस एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म, 3 लाइन है इसके बारे में, एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म, ये बहुत फेमस एमसीक्यू दोस्तों, अभी भी कुछ पार्ट बाकी है, कोई गल नहीं, कोई बोल नहीं। नंबर 1 दोस्तों, नंबर 1, ओके, इट इज सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज हैप्लॉइड एंड प्री फर्टिलाइज्ड स्ट्रक्चर, इट इज हैप्लॉइड एंड प्री फर्टिलाइज्ड। इसके एग्जैक्ट अपोजिट होता है एंजियोस्पर्म में, वो पोस्ट फर्टिलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, ये प्री फर्टिलाइज्ड है, वहां पे ट्रिप्लॉइड होता है, यहाँ पे हैप्लॉइड है। नंबर 1। नंबर 2, इट इज डेवलप्ड फ्रॉम, it is developed from दोस्तों, it is developed from female gametophyte, developed from female gametophyte। कहां से बना है, फीमेल गैमेटोफाइट, तो फीमेल गैमेटोफाइट खुद हैप्लॉइड है, इसलिए एंडोस्पर्म भी हैप्लॉइड है। और काम क्या है, टाइम पास थोड़ी है, टाइम पास थोड़ी है दोस्तों, सीड के अंदर है रे बाबा, स्पर्मा मींस सीड, और सीड के अंदर है, इसलिए एंडो, तो क्या काम है उसका दोस्तों, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू, provide nutrition to developing embryo, और उस embryo से क्या बनता है, developing embryo, और embryo से बनता है दोस्तों parent plant, developing embryo, और embryo से फिर आएंगे रूट, स्टेम और लीफ बनते हैं। सीड जे ना, प्रत्येक झाडाचं सीड त्याच्यामध्ये एम्ब्रियो असतो,
दी एंड तो नहीं कह सकते, पर कंप्लीट किया है मैंने जिम्नोस्पर्म। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बाकी है, कुछ यूनिक फीचर या कुछ पुराने पापी मींस पुराने एमसीक्यू कहीं तो भी पूछे। विंग्ड पोलन ग्रेन किस में होते हैं? पाइनस में। बोट शेप्ड पोलन ग्रेन किस में है? साइकस में। सागोपाम क्या है? साबुदाना सायकस पासून मिळत असतो, साबुदाना खातो ना आपण, सायकस पासून मिळत असतो। हे सगळे जिम्नोस्पर्म पेरिनियल प्लांट आहेत ना। व्हॉट इज मीन बाय पेरिनियल प्लांट? ज्याचं लाईफ सायकल 2 वर्षापेक्षा जास्त आहे। लिंबाचं झाड, वडाचं झाड, पिंपळाचं झाड, आंब्याचं झाड हे सगळे पेरिनियल प्लांट आहेत, वर्षानुवर्ष ते जगायला लागले। अॅन्युअल प्लांट म्हणजे भुईमूग, मूग, एका वर्षाच्या आतच ज्याची लाईफ सायकल आहे त्याला म्हणायचं अॅन्युअल प्लांट। ओके, 1 वर्षाच्या आत ज्याची लाईफ सायकल आहे त्याला म्हणायचं अॅन्युअल प्लांट। आणि बायनियल प्लांट म्हणजे ज्याला 2 वर्ष लागतात पूर्ण लाईफ सायकल कंप्लीट करायला, ते बायनियल प्लांट असतात। ते पण आहेत आपल्या सिलेबसला, पण हे जिम्नोस्पर्म पेरिनियल प्लांट आहे। हे 3 जनरेशन सांगितलं, हा महत्वाचा कॉन्सेप्ट आहे। आणि मग थोडंसं सायकस बद्दल माहिती आणि पायनस बद्दल माहिती सांगायची होती। एक 5-10 मिनिटाचं राहिले, पण आपण थांबूया। आता तुमचे डाउट्स असतील तर सांगा। क्लियर है का? नहीं थांबूया। क्लियर है का? बहुत अच्छा लेक्चर हुआ सर, थँक्यू खतरनाक, थँक्यू श्रीकांत, थँक्यू। कळतंय हे? आता जरा वाचा हो, तुम्हाला ह्याचं इम्पॉर्टन्स ना, ज्यावेळेस तुम्ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट मध्ये येताल, ज्यावेळेस तुम्ही 12th येताल, त्यावेळेस तुम्हाला कल अरे ये तो हमने 11th में ही पढ़ा है, ये तो हमें सब पता है। ये इंपॉर्टेंट है कुछ चीजें दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखो, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, काही जिम्नोस्पर्म मध्ये काही महत्वाच्या मला बोलायचे जाऊ द्या, असं मला गडबडीत बोलता येत नाही, कारण ते तुमच्या लक्षात राहणार नाही। लिमिटेशन थोडंच येतं। ओके, उद्या चला कंटिन्यू करूया। एवढं सांगतो, बोट शेप्ड पोलन ग्रेन सायकस मध्ये असतात। विंग्ड पोलन म्हणजे ज्याला विंग आहेत ते पायनस मध्ये असतात, हा प्रश्न होता। गिंगो बायलोबाला लिव्हिंग फॉसिल म्हणतात, कारण ते मिलियन्स ऑफ द इयर पासून तसं त्याच्यामध्ये काही चेंजेस नाही झाले। सायकस पासून सागोपाम, त्याला सागोपाम म्हणतात, किंवा सागोपर्ल म्हणजे साबुदाना, साबुदानाचे जे दाणे त्याला सागोपर्ल म्हणतात। ते सायकसच्या स्टेम पासून मिळत असतात आपल्याला। याच्यामध्ये 4 क्लास आहेत। सायकडोप्सिडा मध्ये येतात सायकस, कोनिफेरोप्सिडा मध्ये पायनस आणि सिड्रस, गिंगोप्सिडा मध्ये येत असतं गिंगो बायलोबा, आणि एक नेटोम आहे नेटोप्सिडा, नेटोप्सिडा मध्ये येत असतं नेटम आणि इफेड्रा। हा जो नेटम नावाचा प्लांट आहे, किंवा त्याला ग्नेटम म्हणा, जी पासून स्टार्ट आहे पण जी सायलेंट आहे तिथं। दिस इज अन कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। आणि त्या नेटम मध्ये प्रिमेटिव वेसल्स असतात, प्रिमेटिव पुराने वेसल्स होते हैं, पर एक्चुअल में एंजियोस्पर्म में जैसे वैसे नहीं, उनके जाइलम में प्रिमेटिव वेसल्स होते हैं, और थोड़ा सा फ्लावर लाइक अरेंजमेंट होता है स्पोरोफिल का। कुछ ऐसे चीजें बतानी है। साइकस में ये बताना है कि साइकस का एग जो है सबसे बड़ा है दुनिया में, फीमेल प्लांट किंगडम में। साइकस का मेल गैमेट प्लांट किंगडम में सबसे बड़ा है। साइकस की ओवल प्लांट किंगडम में सबसे बड़ी होती है। ये कुछ पुराने और ऐसे फेमस एमसीक्यू, उसके बारे में बात मैं कल करूंगा। रुकते हैं सर, डाउट असले तर कॉल करून विचारू का? यस बेटा, श्रेया विचारू शकतात। न्यूसेलस एंड एंडोस्पर्म हैव सेम फंक्शन, यस, बट न्यूसेलस का पहले न्यूसेलस गायब हो जाएगा, पहले होता है, और एंडोस्पर्म फिर सीड में भी परसिस्ट करता है। जनरेशन सीड रिपीट सांगा ना प्लीज। पर सर कॉल रात्री करा, कॉल म्हणजे एक 8 नंतर 2च मिनिटं घेतो, तुमचं जास्त वेळ घेणार नाही। बात करू लागलो, पायनस इज अ मोनोसियस प्लांट, बोथ मेल एंड फीमेल कोन प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट। साइकस is a dioecious plant, male cone and megasporophyll present on the separate plant. Female cone is absent in Cycas because it means megasporophyll are loose and are not compactly arranged into female cone. पुन्हा बोललोत, हे डायग्राम काढली बघा तुम्ही। पायनस आहे, मायकोरायझा आहे, ब्रांच स्टेम आहे, निडल लाईक लीफ आहेत, आणि मेल आणि फिमेल कोन प्रेझेंट ऑन सेम प्लांट। परशा आणि आर्ची आठवतात का? सैराट झालं जी, तो झाड आठवतो का वाळलेलं? एकाच झाडावर आर्ची आणि परशा, ते झाड म्हणजे मोनोसियस प्लांट आहे। इकडे सायकस मध्ये कोरोलर रूट्स असतात, त्याच्यामध्ये नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया आहेत, आणि ब्रांच स्टेम होता है पिनेटली कंपाउंड लीफ। यहाँ पे लिखना बाकी है दोस्तों, ये कैसे लीफ है? दीज आर पिनेटली कंपाउंड लीफ, पिनेटली कंपाउंड लीफ ऑफ साइकस, कंपाउंड लीफ ऑफ साइकस दोस्तों। ये है मेल कोन ऑन वन प्लांट एंड मेगास्पोरोफिल ऑन अनदर प्लांट। ओके, फिर आगे चलते दोस्तों, मैंने कहा पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम मेल कोन टू द माइक्रोपाइल ऑफ ओविल इन जिम्नोस्पर्म पॉलिनेशन। ये डायरेक्ट है, इसके ऊपर एमसीक्यू है, क्योंकि स्टिग्मा एब्सेंट है तो पोलन ग्रेन आर डायरेक्टली डिपॉजिटेड ओवर द माइक्रोपाइल ऑफ ओविल। पॉलिनेशन इन जिम्नोस्पर्म यूजुअली एयर के थ्रू होता है, इसे एनेमोफिलिया विंड पॉलिनेशन कहते हैं। वाटर की जरूरत नहीं है,
फिर बात करेंगे दोस्तों कि ये पोलन ग्रेन जो आते हैं डायरेक्टली डिपॉजिट होते हैं, तो पोलन ट्यूब बन गई है, तो उस जिसमें पोलन ट्यूब बनेंगे उस फर्टिलाइजेशन को कहा जाता है साइफोनोगैमी। और मेल गैमेट फ्यूज विद दोस्तों फीमेल गैमेट या एग, प्रोसेस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, इसका दूसरा नाम होता है सिनगैमी। साइफोनोगैमी अलग और इसका दूसरा नाम है दोस्तों फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम होता है सिनगैमी, इसका दूसरा नाम होता है सिनगैमी, याद रखो। और फिर इससे बनता है जाइगोट, तो ये है ओविल, उसका स्टॉक, फ्यूनिकल, हाइलम, चालाजा, फीमेल गैमेटोफाइट, ये बात इसका एंडोस्पर्म बनता है, आर्चिगोनियम, उसके बाद अंदर एग, ये इंटेगुमेंट्स, और ये माइक्रोफाइल। इंटेगुमेंट्स का बनता है सिडकोट बाद में। फिर आगे गए तो दोस्तों यही है, तो जाइगोट बन गया, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, और ये फीमेल गैमेटोफाइट हो गया एंडोस्पर्म। दोस्तों ये नेकेड सीड जिसमें सिडकोट, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म है। सिडकोट पेरेंट स्पोरोफाइट है, एम्ब्रियो फ्यूचर स्पोरोफाइट और एंडोस्पर्म गैमेटोफाइट है। दोस्तों आगे बढ़ते यही है 3 डिफरेंट जनरेशन इन सिडकोट, तो पेरेंट स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट और फ्यूचर स्पोरोफाइट। पेरेंट स्पोरोफाइट म्हणजे सिडकोट, गैमेटोफाइट म्हणजे एंडोस्पर्म एंड फ्यूचर स्पोरोफाइट म्हणजे एम्ब्रियो। स्पोरोफाइट इज डिप्लॉयड और गैमेटोफाइट इज हैप्लॉयड होता है दोस्तों। और लास्ट में मैंने कहा कि एंडोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म एक हैप्लॉयड और प्री फर्टिलाइज्ड स्ट्रक्चर है दोस्तों। हैप्लॉयड और प्री फर्टिलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है एमसीक्यू, और ये है डेवलप फ्रॉम फीमेल गैमेटोफाइट एंड इट प्रोवाइड डेवलप न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऑर्थो समथिंग वरती टेस्ट मध्ये ऑर्थो समथिंग काय होतं ते ओव्हिल मध्ये, ऑर्थोट्रॉपस ओव्हिल, आमेश ऑर्थोट्रॉपस ओव्हिल होती है जिम्नोस्पर्म में, ऑर्थोट्रॉपस ओव्हिल, ऑर्थोट्रॉपस ओव्हिल होती है जिम्नोस्पर्म में। ऑर्थोट्रॉपस ओव्हिल म्हणजे ही अशी बॉडी, हे बघा ही अशी ओव्हिल असते ऑर्थोट्रॉपस ओव्हिल, की ज्याच्यामध्ये बॉडी आणि फ्युनिकल स्ट्रेट लाईन मध्ये। ओके, ऑर्थोट्रॉपस ओव्हिल म्हणजे हे झालं फ्युनिकल, हे झालं फ्युनिकल आणि ही झाली बॉडी स्ट्रेट लाईन मध्ये। ओके, बॉडी अँड फ्युनिकल, बॉडी अँड फ्युनिकल आर इन स्ट्रेट लाईन, फ्युनिकल आर इन स्ट्रेट लाईन, 180 डिग्रीचा अँगल आहे दोघांमध्ये, आर इन स्ट्रेट लाईन, ह्याला म्हणायचं ऑर्थोट्रॉपस ओव्हिल। अँजिओस्पर्म मध्ये असते एनाट्रॉपस ओव्हिल, ज्याच्यामध्ये उलट असतं, म्हणजे ये 90 डिग्री मध्ये असतात। ये एनाट्रॉपस ओव्हिल कुछ ऐसे होगी दोस्तों, कुछ इस तरह से होंगे एनाट्रॉपस ओव्हिल, मैं बाद में बात करूंगा। ये एनाट्रॉपस ओव्हिल होती है फ्युनिकल आणि त्याच्यामध्ये 90 डिग्रीचा अँगल आहे, हे नंतर बोलतो मी, उद्या चला आठवण करून दे हमेश लकाश। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है दोस्तों। पाइनस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। ओके, क्योंकि हर कोई चाहता है कि कोई दूसरा बंदा आके मुझे फर्टिलाइज करे, ये इस तरह का कंसेप्ट। हाउ डज एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन, इज इट फोटोसिंथेटिक? नहीं, फोटोसिंथेटिक नहीं है, पर उसमें ना फोटोसिंथेसिस में बनने के बाद जो फूड बना है वो स्टोर है उसमें, प्रोटीन स्टार्च के फॉर्म में। जिम्नोस्पर्म मध्ये वेळ झालेली, थांबू आपण, उद्या टेस्ट लिहिताना जिम्नोस्पर्मवर येईल, जिम्नोस्पर्मवर प्रश्न येतील, आल्गी पहिल्यापासून प्रश्न असतील। ओके, पहिल्यापासून प्रश्न असतील, फ्रॉम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, सभी टैक्सोनॉमी, सब सब सब, अलगी, टेरिडो, ब्रायो टेरिडो, जिम्नोस्पर्म। और फिर यहाँ पे है दोस्तों, आज से ही पढ़ाई शुरू करो, और ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में अप टू द एक्सचेंज ऑफ गैसेस आ जाएंगे। ओके, और मैं क्वेश्चन बनाने वाला हूँ, मैं क्वेश्चन बनाने वाला हूँ। ओके, तो गेट रेडी फॉर दैट। रुकता हूँ, बाय।